देखिए ये सारी चीजें ना बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में भी कवर अप की थी कि इंट्रोडक्शंस क्या है, कम्युनिकेशंस में क्या क्या सेगमेंट्स हैं, ठीक है। देखो आ गया वही पॉइंट सर, फॉर कम्युनिकेशंस टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन बिटवीन द सेंडर और रिसीवर सर, कि जब आपस में दोनों में जो है क्या नहीं होगा, कॉपरेशन ही नहीं होगा तो क्या कोई भी कंडीशन हमारी क्या नहीं हो सकती। हाँ जी 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 जी। आप समझिए स्माइल पास नहीं 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 मैडम सुनिए, स्माइल पास हुई ना, रिस्पॉन्स मिला ना, तो कम्युनिकेशन हुआ। आप समझिए मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं उस चीज को समझिए। अभी जो हम लोग जो कम्युनिकेशंस की बात कर रहे थे, देखिए रेस्पॉन्स तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। रेस्पॉन्स जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हमारे जो लिसनर है, जो रिसीवर है, उसके मूड पे। जैसे बॉस है हम आपका, आप समझिए मेरी बात, जैसे बॉस है अगर उसका अच्छा मूड है तो आपको अप्रेजल दे देगा, मूड अगर खराब है तो नहीं देगा ना सर, चाहे आप उसके ऊपर चारों तरफ से कितना ही दबाव बनवा दो, नहीं करेगा ना। तो यहां पर वही बात घूम फिर कर आती है कि कॉपरेशन, हाँ नॉन वर्बल हुआ सर, बिल्कुल हुआ वो कम्युनिक सर, रेस्पॉन्स दिया ना भाई, रेस्पॉन्स दिया ना उसने। सर लेकिन वो वहां पे कम्युनिकेशन तो खत्म हो गया सर। सर एक चीज समझिए ना, आप एक चीज समझिए मेरी बात को, देखो कम्युनिकेशन क्या, सबसे पहले एक चीज समझो, आप समझो, मैं आप ही की बात समझ लेता हूं। ये है सेंडर, ठीक है, ये सेंडर है, इसने कोई भी मैसेज तैयार किया, इसके दिमाग में कोई भी मैसेज चल रहा है सर। अब ये चाहे वर्बल देगा चाहे ये नॉन वर्बल देगा सर, ये किसी भी सेगमेंट्स में देगा सर। तो जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो ना बार बार, कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नहीं आप समझिए सर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जहां पर पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस ज्यादा आते हैं सर, आप समझिए ना मेरी बात को सर। अब नेगेटिव रेस्पॉन्स आते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अब गालियां देना है सर, गाली का भी तो कम्युनिकेशन तो होता है ना, गाली देने से भी, ऐसा तो नहीं कि गाली देने से कम्युनिकेशन नहीं होता। तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है सर, नेगेटिव आता है ना। दूसरी बात नहीं सर, नेगेटिव ही आएगा सर, नहीं नहीं सर, ठीक है। अब ये सेंडर है, आप समझो, इसका जो एक पूरा चैनल है, सेंडर है, सेंडर के पास कोई मैसेज है, मैसेज जो है सेंडर किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, और ये है हमारा रिसीवर, ये कौन है, हमारा रिसीवर है। इसका काम है कि इस मैसेज को इस रिसीवर तक पहुंचाना। अभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये भी समझ लो आप, अभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ना वो वर्बल हुआ है चाहे वो नॉन वर्बल हुआ, किसी भी वे में नहीं हुआ है सर। जब ये जो मैसेज है, इस मैसेज को ये किसी ना किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू यहां तक पहुंचाएगा। इसने पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है, रिसीवर को मिला। अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा सर, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रिसीवर इस लैंग्वेज को जानता है सेंडर वाली, तो ये रेस्पॉन्स देगा, क्योंकि रिसीवर सबसे पहले क्या करता है, एनकोडिंग, फिर क्या करता है, डीकोडिंग सर। सबसे पहले वो क्या करता है, डीकोडिंग करता है सर। डीकोडिंग का मतलब है कि जो मैसेज आ रहा है उसको समझना कि वो मैसेज क्या है, और वो मैसेज को तभी समझ सकता है जब इसकी भी वही लैंग्वेज होगी इफेक्टिव के लिए सर। मैंने इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, मैं आपके इफेक्टिव वाले वर्ड पे आ रहा हूं सर। अगर इसकी लैंग्वेज और रिसीवर की लैंग्वेज अलग है तो सर आप वहां पर उसको इफेक्टिव नहीं मानोगे सर, क्योंकि आप एक चीज समझिए, ये भाई बंगाली है, समझ ना, मैं बंगाली नहीं जानता हूं, ये मुझे गाली दे रहा है, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है? क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है भाई मुझसे बोलना क्या चाह रहा है सर, क्योंकि मुझे तो हुआ ही नहीं ना, मुझ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम गलत तो नहीं कहा मैंने भाई, मुझ पे तो क्या कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो ना वो लैंग्वेज समझ में आ रही है कि वो बच्चा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है सर।
इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ये लैंग्वेज सेम होगी तो रिसीवर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है उसको सर। और जब वो डिकोड कर रहा है तो डिकोड करने के बाद में सबसे पहला स्टेप वो क्या उठाता है, रेस्पॉन्स। अब वो रेस्पॉन्स चाहे उसने नेगेटिव दिया चाहे उसने पॉजिटिव दिया सर, कम्युनिकेशन हुआ सर। नहीं, कम्युनिकेशन हुआ सर। अभी एक सेकेंड, मैं भाई की बात का जवाब देता हूं। कम्युनिकेशन हुआ सर, वहां पर वो कम्युनिकेशन हुआ, उन दोनों में उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का मतलब है कि सर जब हम सामने वाले से नेगेटिव रेस्पॉन्स के बजाय हमें जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स की आशा होती है, और सामने वाला जब हमारे साथ में आराम से कॉपरेशंस करके हम कम्युनिकेशंस को लंबे तौर पर लेकर जाएंगे सर। सर एक बात बताइए, आपने मुझे गाली दी, मैंने भी आपको गाली दी सर, लड़ाई हो गई, आप अपने घर हो गए, मैं अपने घर हो गया, रिसीवर अलग सेंडर अलग, तो कॉपरेशन खत्म। तो इफेक्टिव कहां हुआ, इफेक्टिव कहां हुआ सर? इफेक्टिव का मतलब है, आप समझिए मेरी बात को सर, कॉपरेशन जरूरी है सर, कॉपरेशन भी तो जरूरी है ना सर। हाँ, वो तो सर फिर नेगेटिव पॉजिटिव आप खेल जाओगे, आप नेगेटिव पॉजिटिव वाले पॉइंट पे खेल जाओगे उसको सर। लेकिन आप एक चीज समझिए, हाँ आप देखिए सुनिए, हमने पिछली क्लास पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की भी बात की थी ना, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की भी स्पेशलिटी क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकती है सर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए हमने सबसे पहले कहा कि भाई हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो आर्ट होता है, साइंस होता है। फिर उसके बाद में हमने दूसरी सिचुएशन में किसकी बात करी थी, हमने दूसरी सिचुएशन में रिसीवर की बात की थी, कि इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, किसकी बात की थी हमने, इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर। अगर हमारा रिसीवर ही इंटरेस्टेड नहीं है तो सर कम्युनिकेशन कहां से इफेक्टिव हो जाएगा सर, हो ही नहीं सकता सर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई चीज पढ़ाना चाहता हूं, आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको कोई चीज पढ़ाना चाहता हूं और आप ही अगर ना पढ़ना चाहें तो क्या कम्युनिकेशन कंटिन्यू चलेगा, नहीं चलेगा सर। तो वहां पर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है सर। इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव, जी बिल्कुल, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का मतलब है जब रिसीवर और सेंडर में अच्छे रिलेशंस बनेंगे तभी वो लंबे समय तक टिकेंगे सर। अगर वो उनमें रिलेशन ही, नॉर्मल सी बात है, कॉपरेशन ही खत्म हो गया तो कम्युनिकेशन कहां होगा सर, यस नो पे कहानी खत्म, यस नो पे क्या होगी, कहानी खत्म होगी सर, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा ही नहीं। दैट इज द सिस्टम सर। आप क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, वो लिमिटेशन में आएगा, वो अभी लिमिटेशन में आएगा, कम्युनिकेशंस की लिमिटेशन में आएगा कि भी कम्युनिकेशंस के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए क्या क्या लिमिटेशन है उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप समझिए, हाँ मैंने वही तो कहा ना, कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यही तो मैंने आपसे बोला ना। आप समझिए मेरी बात को, मैं आपके वाली बात का जवाब देता हूं। आप कभी जनपद गए हैं, कभी जनपद गए हैं, आप गए ना सर जनपद? जनपद में जाएंगे तो जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी दुकानदार हैं इंग्लिश बोलते हैं, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? क्या उन्हें फ्रेंच आती है, क्या उन्हें स्पेनिश आती है? लेकिन उन्हें सिर्फ वो 4 से 5 लाइनें आती हैं जिनसे वो अपना काम कर सकते हैं सर, जिनसे वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो क्या आप उन्हें इफेक्टिव स्पीकर बोल सकते हो? क्या आप उन्हें ये बोल सकते हो कि आप इसके साथ 10 मिनट बात कर लेगा वो? कंफ्यूजन नहीं है सर, कंफ्यूज, देखो कंफ्यूज आप खुद हो रहे हो सर, उसमें कंफ्यूजन नहीं है सर। आप समझो, इसमें एक एक पॉइंट मैंने पिछली वाली क्लास में इसीलिए समझाया था कि भाई इसका ये कंडीशंस बनेगी, इसका ये कंडीशंस बनेगी सर। क्योंकि हर चीज में सर देखो, एक बात हमेशा याद रखो सर, एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस सर, हर सिक्के के 2 पहलू। ऐसा कोई सेगमेंट्स नहीं है जिसके 2 पहलू ना हो सर, कि अगर 1 साइड है तो 2 साइड भी होगा सर, दैट इज द सीक्वेंस। चलिए अब जैसे हमने देखो इसमें पहली लाइन में देखो, फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर सर। तो शायद मेरे हिसाब से इस लाइन को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो शायद आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे सर। सबसे पहले पेज पे देखो आप,
कि सबसे पहली कंडीशंस में दिया है कि फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर सर। इसीलिए कहा जाता है देयर इज नीड फॉर अ कॉमन मीडियम, कि हमें जरूरत किस चीज की होती है, कॉमन मीडियम की जरूरत होती है सर। किसकी जरूरत है हमें, किसी भी एक मीडियम की। मीडियम का मतलब है माध्यम, मीडियम का मतलब क्या है, माध्यम। मीडियम का मतलब है किसी भी चैनल के थ्रू सर, किसके थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू सर, ठीक है। उसके बाद कौन सा सर, ये तो डायरेक्ट हो रहा है ना। हाँ सर सुनो, अब एक चीज समझिए सर, एक बात बताइए, अब आपके पास में कोई, हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो यहां पर आप चैनल किसको मानेंगे, कोई बताइए सर। जो हमारी भाषा है सर, वही तो चैनल का काम कर रही है यहां पे। फिर वही वाली बात आ गई, मैं बंगाली, आप वो कैसे कर दोगे, आप कैसे हो जाएगा सर, उसमें नहीं होगा ना कम्युनिकेशन। तीसरा सा सेगमेंट। चलिए आगे हम ले लेते हैं। देखिए अब आपके सवाल का जवाब इस लाइन में छिपा है। देयर इज अ नीड ऑफ कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड अदर जेस्टर्स एल्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज विल बी misinterpreted leading to confusion sir. The communication takes place in various forms such as when you tell a friend about the latest movie you watched, or during interactions between the teacher and the students through the public announcements, notices and so on sir. सीधा कहा जाता है, देखो संचार होने के लिए एक प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच समझ और सहयोग होना चाहिए। एक सामान्य माध्यम की आवश्यकता है, वो है भाषा। वो क्या है, भाषा सर। वो है क्या, लैंग्वेज सर। जो किसी भी चीज को करने के लिए हमें, जो मैं इतनी देर से आपसे कह रहा था, सेम आ गया सर, वही पॉइंट आगे निकल के, ठीक है। वो है भाषा, जिसके प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों बोलने और समझने में सहज हों सर। आपको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है सर। अगर आपको हिंदी नहीं आती और मुझे भी हिंदी नहीं आती तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते सर। अब एक और चीज है सर, कम्युनिकेशन में मैंने एक चीज और आपको सिखाई थी, लैंग्वेज में हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं सर। कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, भाषा की, उसके अलावा साइन की सर। जितने भी हमारे इंडिकेशंस होते हैं वो भी तो भाषा का ही पार्ट है ना, उससे भी तो हम कम्युनिकेशन ही करते हैं वहां पर सर, ऐसा थोड़ी है। उसके बाद देखो, संकेतों, प्रतीकों, अन्य इशारों की सामान्य व्याख्या की आवश्यकता है, अन्यथा संदेश का अर्थ गलत चला जाएगा सर, जिससे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा सर। मैं समझाना तो कुछ और चाह रहा हूं सर, मैं समझाना तो कुछ और चाह रहा हूं और आप समझ कुछ और जाएंगे सर उसमें। उसके बाद में हम लोगों ने पिछली क्लास में ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कर लिया था, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, ठीक है। इंट्रा जब हम खुद से बात करते हैं, और इंटर जब हम किसी के दूसरे से बात करते हैं सर। जब हमारे पास में रिसीवर होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। और जो हमारा इंट्रा, जब हम खुद से बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड। अब इसमें देखो दोनों में क्या था, एक में अच्छी होगी तो एक में बुराई भी होगी, एक के अंदर सेंडर है तो एक में सेंडर, एक में जो है रिसीवर है तो एक में रिसीवर नहीं है सर उसके अंदर। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। एक सेकंड बस, हल्का सा ना, बस 5 मिनट लूंगा मैं एक बार पूरा रिवीजन मारने में, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा था इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशंस। अच्छा एक चीज बताइए, कल जो G20 हुआ उसमें इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ था या इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ था? जी उसमें दोनों हुआ था, उसमें दोनों हुआ था। जब भारत की मीडिया के लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे, आज तक की पूरी टीम खड़े होकर बात कर रही थी, तो उस वक्त वो इंट्रा ग्रुप कर रही थी या इंटर ग्रुप कर रही थी? उस वक्त वो इंट्रा ग्रुप कर रही थी सर। लेकिन जब वही भारत की मीडिया के लोग विदेशी मीडिया के ग्रुप के साथ में बात कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे, इंटर ग्रुप कर रहे थे सर। तो सीधा सा सेगमेंट है, दोनों में कल G20 में दोनों हुआ सर। लेकिन ये जो G20 सम्मेलन है, यहां पर जो हॉल में बैठ के अंदर बातें हुई वो इंट्रा ग्रुप में हुई या इंटर ग्रुप में हुई? सर वो इंट्रा ग्रुप में हुई सर। नहीं सर, सर 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 आप समझिए, एक सेकेंड सर, नाम क्या था? G20। ग्रुप क्या था? G20। सर जी ग्रुप क्या सर, ग्रुप क्या किसका था वो?
G20 का ग्रुप था सर वो। तो G20 का ग्रुप था तो सबने G20 से रिलेटेड ही तो G20 से रिलेटेड ही तो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ग्लोबलाइज जो प्रॉब्लम थी उन्हीं पे तो बात की थी। किसी ने अपनी पर्सनल देश की बात की थी क्या सर? जो पूरी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी उसी पे तो बात की थी ना उन्होंने। भाई ऐसा क्या कल G20 ग्रुप के अलावा भी कोई दूसरा ग्रुप था वहां पर? सर क्या G20 ग्रुप के अलावा भी कोई दूसरा ग्रुप था क्या? नहीं सर। लेकिन मीडिया का मैंने एग्जांपल क्यों दे दिया? क्योंकि मीडिया के अलग अलग ग्रुप थे। भारत का ग्रुप अलग था, अमेरिकन ग्रुप अलग था, सारे चैनल्स के ग्रुप अलग अलग थे ना सर। तो जब आपने देखा होगा, जब आपने एक देखा कि भारत की जैसे आज तक का ग्रुप था, अगर आज तक के ग्रुप ने एबीपीपी के ग्रुप से बात की तो इंट्रा हुआ इंटर हुआ? सर वो दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए ना सर, वो दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए सर। लेकिन अगर आज तक के जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स थे हमारे, जितने भी हमारे न्यूज एंकर थे, जब वो आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ किससे बात कर रहे थे? आज तक वालों से बात कर रहे थे सर। किससे बात कर रहे थे? वो आज तक वालों से बात कर रहे थे सर। दैट इज द कॉन्सेप्ट सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फॉर्मल और ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल और ग्रेपाइन कम्युनिकेशन। सर ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, इनफॉर्मल और ग्रेपाइन कम्युनिकेशन सर। ठीक, देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों में बहुत बेसिक सर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक डिफरेंस है सिर्फ। फॉर्मल जब आप ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे उन्हें हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनफॉर्मल कहलाता है सर, सीधा सा है। और वहां पर आप समझिए, जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एक चैनल के माध्यम से होगा सर। किसी ना किसी किसके माध्यम से होगा? एक चैनल के माध्यम से होगा सर। सर फॉर्मल था वो सर, इनफॉर्मल नहीं हो सकता सर। वो बाइडेन के साथ हाथ पकड़ के यूं तो कह सकते हैं, आ भाई तुझे लॉलीपॉप खिलाऊं। सर वो सब फॉर्मल था मैम, सब फॉर्मल था वो। हैंडशेक करना, हैंडशेक भी तहजीब से की ना उन्होंने सर। हैंडशेक भी जो किए थे उन्होंने तहजीब से की ना, ये थोड़ी की पकड़ के देख मुक्के और पीछे से बजाने लग गए सर। तरीका तो वही था ना। आप समझिए मेरी बात को, सुनिए। आप में से अगर किसी ने भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ली हो तो वहां पर एक चीज बहुत अच्छी सिखाई जाती है फॉर्मल के बारे में, कि देयर शुड बी अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस जी। चाहे कस्टमर, हाँ जी, अगर आप में से किसी ने एयर होस्टेस का कोर्स किया हो तो वहां पर एयर होस्टेस को एक ही चीज सिखाई जाती है, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है हमारा बच्चे? सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है कि कस्टमर इज गॉड फॉर अस। तो इन फ्रंट ऑफ कस्टमर जस्ट वी हैव टू पास अ स्माइल सर। अब स्माइल का मतलब भी वो नहीं हा हा हा, कि जिससे चेहरे पर क्या रहे? चमक रहे सर। क्या रहे? उससे चेहरे पर चमक रहे सर। उसमें आप उसमें फॉर्मल में रहेंगे सर। इवन कल हमारे देश के ड्राइवर्स भी सब किस में थे? फॉर्मल में थे सर। उन्हें भी ये एटिकेट सिखाए गए थे कि आपको कैसे कस्टमर के साथ में, जो भी हमारे विदेशी क्लाइंट आएंगे उनके साथ हम कैसे बिहेव करेंगे सर। वो सेगमेंट था। इवन शाम को अगर आप डिनर की फोटोज देखेंगे तो डिनर में भी जितने भी हमारे यहाँ के नेता थे जो विपक्ष वाले थे, वो चाहे लड़ते हो लेकिन वहां पर भी वो सभ्यता के साथ डिनर कर रहे थे सर, क्योंकि वो सब क्या थे? फॉर्मल थे सर। वहां पर कोई भी वहां पर क्या नहीं था? इनफॉर्मल नहीं था सर। लेकिन जब G20 समिट खत्म हो गया, जब G20 समिट शाम को खत्म हो गया था और मोदी जी जाके प्रॉपर मीडिया से जाकर मिले थे, तो वो प्रॉपर इनफॉर्मल मिले थे सर। वो कैसे मिले थे? वहां पर प्रॉपर इनफॉर्मल मिले थे, क्योंकि जी समिट क्या हो गया था? खत्म हो गया था सर। जी समिट क्या था? उस वक्त तक शाम को 7:30 बजे के बाद में खत्म हो गया था, तो सब लोग आपस में गले मिल रहे थे, प्रॉपर तरीके से हो रहा था। तो वो क्या था हमारा? वो इनफॉर्मल सेगमेंट्स था हमारा सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखो जैसे फॉर्मल क्या होता है? टाइम लेता है। फॉर्मल क्या होता है बेटा? टाइम कंज्यूमिंग होता है। जबकि इनफॉर्मल क्या होता है? वो टाइम सेविंग होता है सर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉलेज के अंदर लेक्चरर लग जाते हैं, तो इनफॉर्मल तो आप सीधे प्रिंसिपल के पास में गए, भाई 2 दिन की छुट्टी दे दे और जो भी होगा मैं तेरे से सेटिंग कर लूंगा, चला गया वो। तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल हो गया सर वो। लेकिन अगर आपको फॉर्मल वे में लीव चाहिए
तो आपको बकायदा मेल डालनी पड़ेगी, आपको बकायदा लेटर लिखना पड़ेगा, आपको अपनी कंडीशंस बतानी पड़ेगी प्रॉपर। तो उसमें क्या होगा, पहले आप लिखेंगे प्रॉपर सेगमेंट्स में, वहां तक पहुंचाएंगे उसको सर। जबकि जो फॉर्मल होती है बेटा, फॉर्मल में हम सीक्रेसी रखते हैं, जबकि इनफॉर्मल क्या है, सीक्रेसी नहीं रख पाती है सर। उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कल जब G20 समिट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मोदी जी ने बड़े प्रेम से कहा कि मैं आई हुई सभी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग अब हमें हमारा काम करने दें और आप लोग बाहर चले जाएं। तो मीडिया बड़े तरीके के साथ में, उससे पहले मीडिया फोटो खींच रही थी ना, अंदर सब कुछ कर रही थी ना सर, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, सबको बोल दिया बाहर। क्योंकि अगर अंदर की मीटिंग की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस हैं, जो आपस में सारे कंट्रीज मिलकर कर रही हैं, वो कभी भी प्रॉपर वे में मीडिया को नहीं बताई जा सकती हैं सर। तो बड़े प्रेम से मीडिया से सम्मानित शब्दों के साथ, अगर वहीं पर मोदी जी कहते हो मीडिया वालों भागो यहां से, तो कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता, कौन सा होता इफेक्टिव कम्युनिकेशन? नहीं होता ना। उसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन थोड़ी बोल सकते हो कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चयनित शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर उन्होंने बड़े प्यार के साथ सम्मानित लखनऊ की भाषा में सर कि सर नहीं सर, बगल में गोरखपुर भी है सर वहां। चलिए अब देखो, एक और चीज होती है बेटा कि जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो एक डायरेक्शन में चलता है, जबकि जो हमारा इनफॉर्मल है वो हमारा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है सर। उसके बाद में हमने जो पिछली क्लास में सीखा था, बहुत सारी चीजें करी हमने, उसके बाद में आगे कर लेते हैं कि कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन और नॉन कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन। देखिए, नॉन कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन यानी कि गैर निरंतर संचार, सेंडर और रिसीवर इसमें डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं चलता है। जबकि जो कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन है, सेंडर और रिसीवर किस में होते हैं बेटा, ये डायरेक्ट टच में होते हैं दोनों, ये कॉन्टिन्यूस चलता है। जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो गया, चैट सेशंस हो गया, सो ऑन हो गया, ये सब किसके हैं, हमारे कॉन्टिजियस कम्युनिकेशंस के हैं। जबकि नॉन कॉन्टिजियस क्या हो गया, जिसमें हमारा जैसे वन वे वाली कंडीशन होगी हमारी, भाई जो कॉन्टिजियस है वो हमारा टू वे कम्युनिकेशन की सिचुएशन में आ गया, और जो नॉन कॉन्टिजियस है वो हमारा किस में आ गया बेटा, वन वे कम्युनिकेशन में आ गया। उसके बाद में डायरेक्ट कम्युनिकेशन और मीडिएटेड कम्युनिकेशंस। देखो, मीडिएटेड कम्युनिकेशन सीधी सी बात है कि जब हम किसी मीडियम के थ्रू सर, किसी सेकंड पर्सन के थ्रू, थर्ड पर्सन के थ्रू कहीं तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, तो वो हमारा मीडिएटेड कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व फेस टू फेस और डायरेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। और जबकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, द सेंडर एंड रिसीवर हैव टू फेस इंटरेक्शन सर। सर बिल्कुल हो सकता है, अगर आप उस, लेकिन वो चैनल के तौर पे यूज कर सकते हैं सर, चैनल के तौर पे सर, हाँ वो मीडियम का काम कर सकता है सर वहां पे पूछिए उसमें। अब आ जाइए सर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पर आएगा सारा कंफ्यूजन, जो इतनी देर से बातें चल रही थी ना, वो सर इसी पॉइंट में सारी चीज छुपी है सर। सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेशन आर्ट होता है, साइंस होता है, एज वेल एज अ क्राफ्ट, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, ठीक है, वेरीफेबल एंड द प्रिंसिपल्स एंड सर्टेन सर प्रिंसिपल्स। आ गई ना बात वहीं घूम फिर के सर, जो मैं आपको समझा रहा था उस टाइम पे सर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। सर्टेन विटल टेक्निक्स एंड द स्किल्स रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल भैया, संचार क्या है, वो एक कला है संचार। अब एक वही बात घूम फिर कर आती है कि अगर हमें किसी को बुरा भी लग रहा है, किसी से हमें बुरा कहना भी है, तो उसको कहने का तरीका है, कहने का क्या है बच्चे, उसको एक वे है, एक सिस्टम है कि जिससे आप उसको व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगेगा और जो आपके मन में है आप उसको कह भी दोगे सर। उसके बाद में देखो, एज इट इज आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल बेटा, ये एक रियल में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है भाई, जिससे तुम्हारी लड़ाई हो रही है, जिससे तुम्हारी क्या होगी बेटा, लड़ाई होगी, लेकिन काम ऐसा अर्जेंट है कि तुम्हें उसी से निकाल सकते हो। तो आपके परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सिलेक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा और उससे जाकर के अपने काम को निकलवा करके आ जाएगा सर। उसके बाद में द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर लर्नेबल, वन कैन बिकम एन एक्सपर्ट विद प्रैक्टिस। बिल्कुल भैया, कि कोई भी जो व्यक्ति है जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है, वो किससे बन सकता है, प्रैक्टिस से बन सकता है सर। सर यही फर्क है गुरुजी, यही फर्क है मोदी जी में और राहुल गांधी में सर।
बेसिक जो फर्क है दोनों में यही फर्क है सर। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नई चीजें कर रहे हैं या वो कुछ नई चीजें कर रहे हैं सर, सिर्फ बोलने की कला सर, दैट इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग सर। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? आर्ट ऑफ स्पीकिंग सर, और कुछ नहीं है सर। हाँ सर, वो कई बार एक चीज देखो ना, लोग वो खुद अपनी खुद संसद में खड़े होकर बोलता हाँ मैं पप्पू हूं। ये क्या, आप जा रहे हो, भाग के जा रहे हो, मोदी जी के गले लग गए, क्या दिखाना चाह रहे हो आप समझो ना बात को उसको सर। हाँ सर, वो आपकी बात में समझ रहा हूं वो तरीका, लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी तो दूसरे सेगमेंट्स ना सर। पब्लिक को क्या इन्फ्लुएंस किया, पब्लिक को क्या दिया? नहीं सर, वो झुकने वाली बात नहीं कही थी उन्होंने झुकने, वहां पर वो झुकने का सेगमेंट नहीं है सर। आपकी नजरों में, एक सेकंड सर, आपकी नजरों में लगा कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ? हुआ कितना भी कोई बुरा कह रहा है, अगर आप उससे जाके गले लग रहे हो, जैसा आप अभी कह रहे थे कि वो लंगड़े को अगर लंगड़ा कहूंगा, और अगर वो वाकई लंगड़ा है लेकिन मैं फिर जाके उससे कह रहा हूँ भाई ठीक हो जाओगे, तब तो फिर वो को कहेगा, बोलेगा ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, आगे हम करते हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनेमिक प्रोसेस सर। डायनेमिक होता है प्रोग्रेसिव, डायनेमिक होता है चेंजेबल। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। एक चीज और समझ लीजिए, इस पॉइंट से आप एक बात और समझिए, कोई भी जो भाषा होती है ना सर, भाषा हमेशा एक डायनामिक होती है। भाषा जो कोई भी लैंग्वेज है वो हमेशा डायनामिक होती है सर। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। डायनामिक का मतलब क्या है? चेंजेबल सर। डायनामिक का मतलब है, फॉर एग्जांपल, मैं पहले इंग्लिश में बस बोलता था, सॉरी एरोप्लेन बोलता था, अब मैं उसको क्या बोलता हूं? एयर बस बोलता हूं। पहले मैं टिकट बोलता था, अब मैं उसको बोलता हूं बोर्डिंग पास सर। क्या बोलते हैं मैं उसको? बोर्डिंग पास बोलते हैं सर। तो क्या है, पहले टाइम पे कुछ और बोला गया, अब उसके जगह पर कुछ एक नए वर्ड्स निकले, तो चेंजेबल है जी। कि वर्ड क्या है हमारे, लैंग्वेज क्या है, वो हमारी क्या है? चेंजेबल है। एक और चीज है सर, ये डायनेमिक चेंजेबल एक सिचुएशन और भी है सर, कि मैंने जिन शब्दों को बोला, अगर वही शब्द मैंने आपको बोला कि आपको रिसीवर तक पहुंचाने, तो सर उसमें या तो वर्ड घट जाएंगे या उसमें वर्ड बढ़ जाएंगे सर। डिक्टो वर्ड आप जाकर के रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाओगे सर, नहीं पहुंचाओगे सर, नहीं सर। मैं, आप समझिए मेरी बात को, मैंने एक छोटी सी एक बात कही, मेरे मन में कोई मैसेज है, मैंने सिस्टर को बोला, गुड़िया को बोला कि बेटा ये ले, ये मैसेज है, तू सब तक पहुंचाना है सर। गुड़िया, हाँ नहीं हो सकता सर, सर शब्द चेंज हो जाएंगे सर। सर शब्द चेंज हो जाएंगे सर, शब्द चेंज हो जाएंगे सर। शब्द क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे सर। नहीं, रिटर्न में थोड़ी होंगे सर। अब आप फॉर्मल में मत फंसाओ मुझे। सर फॉर्मल में मत फंसाओ मुझे वहां पे घुमा के। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ठीक है, communication is a cyclical and continuous process. For a message sent by a sender, there will be a response from the receiver. The sender then send a reply on the basis of response, to which the receiver responds and the process continues as shown in the figure. भैया सीधा सा है कि कम्युनिकेशन क्या है बच्चे, एक ये साइक्लिकल है, एक ये चक्रीय और सतत प्रक्रिया है बच्चों, कि भाई सेंडर जो है वो रिसीवर को कोई बात मैसेज भेजता है, रिसीवर फिर उसी पे क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर क्या देता है? रेस्पॉन्स देता है, चाहे वो नेगेटिव रेस्पॉन्स दे, चाहे वो बेटा क्या दे? पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे बच्चों। उसके बाद है देखो, कम्युनिकेशन इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैसा होता है बेटा? एक कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है बच्चों। कोऑपरेशन के बिना कुछ भी नहीं है बेटा कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, दैट इज बोथ एंड सेंडर एंड द रिसीवर हैव टू कोऑपरेट फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। बिल्कुल बच्चे, कि भैया अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो दोनों तरफ से क्या होगा? कॉपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ेगा, वरना इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा सर। द सेंडर एंड द रिसीवर हैव टू कन्वे आइडियाज एज वेल एज लिसन टू द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्स। बिल्कुल भैया,
कि अगर जैसे कि अब ये क्लास चल रही है, मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपके जो बीच में डाउट आ रहे हैं उनको सुन भी रहा हूं मैं सर, मैं उन पर डिस्कशन भी कर रहा हूं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो ये सिचुएशन ये कहती है कि भैया जो सेंडर है अगर उसे अपने मैसेज अपने आइडियाज को कन्वे करना है तो उसे जो रिसीवर है उसकी बातों को भी क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा सर। अगर वो उसकी बातों को सुनेगा नहीं तो वो अपने मैसेज को प्रॉपर वे में कन्वे नहीं कर पाएगा बेटा। Communication is not just about conveying and listening, but the sender and receiver should also be able to understand each other. बिल्कुल बेटा, कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपने आचार विचारों को कन्वे करना नहीं है, प्रॉपर वे में एक दूसरे को सुनना भी है सर। And they should be able to interpret and the context in which the information or ideas are conveyed. बिल्कुल, they are unable to understand the message conveyed by the other persons. Then there will be misinterpretation of message which can spoil relations बेटा। सीधा सा इसमें कहा गया कि संचार केवल संदेश देने और सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है उनके बीच में एक अच्छा एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी बोला गया उसको। और क्योंकि इसमें क्या जानकारी और विचार व्यक्त भी करते हैं, यदि वो एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा संदेश को समझाने में असमर्थ हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैसेज है और मैं उस प्रॉपर मैसेज को आपको समझा नहीं पा रहा हूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। क्या होगी उसमें, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। उसका छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अभी 2 साल पहले दिल्ली के अंदर बहुत कुछ घटा और वो सिर्फ घटा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। भारत सरकार ने कोई लॉ बनाया, वो सिर्फ भारत सरकार हमारे देश के नागरिकों को क्या नहीं समझा सकी, उस लॉ को समझा नहीं सकी। वो बीच में क्या क्रिएट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग सर। बीच में क्या हो गया बच्चे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। और उससे क्या हुआ, दोनों का रिलेशन क्या हो गए, खराब हो गए दोनों के रिलेशन। यानी कि उस वक्त पे सरकार कौन थी, सेंडर, और पब्लिक कौन थी, रिसीवर सर। पब्लिक कौन थी बेटा वहां पे, रिसीवर। तो दोनों के क्या हुए, रिलेशन खराब हो गए उसमें सर। Communication generally includes 2 participants, that is sender और receiver। बिल्कुल बेटा, in the absence of one there will be no communication सर। जब सेंडर और रिसीवर में से अगर एक भी नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा सर, ठीक है। एंड संचार में आमतौर पर 2 प्रतिभागी शामिल होते हैं, यानी कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता। प्रेषक का मतलब है बेटा सेंडर और प्राप्तकर्ता का मतलब क्या है, रिसीवर बच्चों। Communication can be direct, for example face-to-face communication, or it can be indirect, that is through some medium। कि यानी कि कम्युनिकेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन हम किसी मीडियम के थ्रू भी, यानी कि किसी मीडिएटर के थ्रू, किसके थ्रू, किसी मीडिएटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं उसको सर। एंड कम्युनिकेशन कंप्राइजेस फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बेटा, संचार में विचारों और सूचनाओं का प्रवाह ही शामिल होता है सर। The flow of ideas and information in communication can be oral, यानी कि जो हमारे आइडियाज और इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो क्या हो सकता है बेटा, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, एंड और थ्रू द यूज ऑफ सम जेस्टर्स। अब एक और चीज समझ लीजिए, यहां पर 3 चीजें निकल कर आई सर। कितनी चीजें निकल कर आई हमारी, 3 चीज। पहली क्या निकली, ओरल, दूसरी क्या निकली, रिटर्न, तीसरी क्या निकली, जेस्चर। अब इन 3 चीजों को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल सर। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक और नॉन वर्बल का मतलब होता है अशाब्दिक सर। वर्बल का मतलब होता है यानी कि जब आप सेंडर जो है अपने जो मैसेज है उसका, उसे वो रिसीवर तक लिखकर या बोलकर भेजेगा। कैसे भेजेगा बेटा, लिखकर या बोलकर, यानी कि या तो ओरल भेज रहा है अपने मैसेज को या रिटर्न में भेज रहा है, तो वहां पर वो क्या कहलाता है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है वहां पे, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जब उसने ना वर्बल का इस्तेमाल किया या नॉन वर्बल का इस्तेमाल, सॉरी, ना उसने वहां पर ओरल का इस्तेमाल किया, ना ही उसने अपना वहां पर किसका इस्तेमाल किया, रिटर्न का इस्तेमाल किया। सिर्फ किसका इस्तेमाल किया, अपनी अपीयरेंस का, अपनी लुकिंग का, अपने जेस्चर्स का, अपने पोस्चर्स का सर। यानी कि अपने किसका, एक्सप्रेशंस का, अपने किसका, एक्सप्रेशंस का, अपने जेस्चर्स का। तो वो सिचुएशन कहलाती है मेरी क्या, नॉन वर्बल। वो सिचुएशन क्या कहलाएगी हमारी, नॉन वर्बल सिचुएशन कहलाएगी सर। तो यहां पर इसने देखो,
अभी वर्बल और नॉन वर्बल भी नीचे है, लेकिन उससे पहले उसने वर्बल नॉन वर्बल का दर्जा नहीं दिया। उसने वहां पर उसने बोल दिया कि भैया कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन 3 चीजों में होगा, या तो ओरल होगा, या रिटन होगा, या जेस्टर्स में होगा सर। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसी को और डिवाइड कर दिया जाएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या जाएगा हमारा, ओरल और रिटन, और जबकि नॉन वर्बल में क्या जाएगा, हमारे जेस्टर्स, हमारे पोस्चर्स, हमारा लुकिंग, हमारा स्टाइल, वो सब चीज किस में जाए, हमारी अपीयरेंस भी, ये सब किस में जाती है, हमारी नॉन वर्बल में जाती है। द फ्लो ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिकेशन कैन बी ओरल, ये हो गया। कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। आगे देखो हम वही फॉर्मल और इनफॉर्मल पे, कि कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है बेटा, फॉर्मल हो सकता है या फिर इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल का मतलब है जब हम अपने ऑफिसेस में करेंगे, हम बड़ों के साथ करेंगे, सलीके से करेंगे, तो वहां पर हमारा क्या होगा सर, फॉर्मल होगा। इनफॉर्मल जब हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ में करेंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे सर, इनफॉर्मल करेंगे। उसके बाद में देयर इज नीड फॉर फोकस एंड अटेंशन in communication. If the sender or receiver is not attentive and the focus, then there can be miscommunication and misinterpretation of message. बिल्कुल बेटा, कि जब कम्युनिकेशन होता है, अगर सेंडर और रिसीवर अगर फोकस्ड नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे बेटा, फोकस नहीं होंगे, उनका ध्यान नहीं होगा, इंटेंटिव नहीं होंगे, तो हो सकता है कि सेंडर कुछ कहना चाहे लेकिन रिसीवर उसको क्या कर ले, मिसअंडरस्टैंड करके उसका मीनिंग कुछ और निकाल ले सर। इसीलिए दोनों का इंटेंटिव होना और फोकस्ड होना जरूरी है, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है सर। उसके बाद में कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट एंड कॉन्क्रीट। बिल्कुल भैया, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए बेटा, संक्षिप्त होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और बिल्कुल ठोस होना चाहिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस हॉरिजेंटली, यानी कि देखो हॉरिजेंटली का मतलब है बिटवीन पर्संस ऑफ सेम लेबल्स बट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सेम लेवल का, जैसे कि वही वाली बात आ गई कि मैं मैनेजर हूं इस कंपनी का, तो मैं दूसरी कंपनी की किससे बात करूंगा, मैनेजर से ही बात करूंगा सर। उसके बाद में डायगोनली, यानी बिटवीन डिफरेंट पर्संस ऑफ डिफरेंट रैंक्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वर्टिकुलरली उसमें से। उसके बाद में कम्युनिकेशन इज अ पर्पसिव एक्टिविटी विच एम्स एट creating awareness or gathering information about a certain action, topic, procedure or idea, and this leads to development of personality. बिल्कुल भाई, कम्युनिकेशन हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन हमेशा बिना पर्पस के कोई कम्युनिकेशन हम नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो पर्पसली ही एक्टिविटी है सर। क्यों है, उसके पीछे एक रीजन समझ लीजिए, अभी बता देता हूं सर। आप जब आप शॉपिंग पे जाते हैं सर, तो आपका पर्पस वहां कपड़े खरीदना होता है सर, तो आप वहां पर जो शब्दों का, आप जो वहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो शॉपिंग से रिलेटेड ही करेंगे। जब आप बीमार होते हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पर आप कम्युनिकेशन करते वक्त कपड़ों की बात नहीं करेंगे सर। वहां पर जो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जो आप वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कम्युनिकेशन करने के लिए आप किन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो किससे रिलेटेड होंगे, आपकी बीमारी से। जब आप फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर कम्युनिकेशन की क्लास ले रहे हैं, तो आप यहां पर मेरे से दूसरे सब्जेक्ट की बात तो नहीं कर रहे, हम साइंस की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर मैथमेटिक्स की बात तो नहीं कर रहे, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सर। तो हमेशा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव है। मोस्टली हम जो किस पे हैं, हमारा पर्पसिव है सर। आप पापा से अगर आपको 10,000 रुपए लेने हैं, तो आप उस वक्त पापा से 10,000 से रिलेटिव ही बात करोगे सर। तो हर वक्त किस पे बात करते हैं हम, पॉइंट पे। हर वक्त हम किस पे बात करते हैं, पर्पस पे बात करते हैं सर। हर वक्त हमारा क्या होता है, टॉपिक पे। किस पे बात होती है हमारी, टॉपिक पे होती है सर। हाँ सर, दोस्तों से भी टॉपिक पे ही बात होती है सर। नहीं, कुछ भी बात नहीं होती सर, टॉपिक ही होता है सर। अरे तो बात तो वही आ गई ना, पर्पस से ही हो रही है ना सर, बात तो पर्पस से ही हो रही है ना सर। आप एक चीज समझिए, सुनिए मेरी बात, नॉर्मल सी बात है। आपका दोस्त है लड़का, आप उससे ये बोलोगे और तू कैसी लग रही है, सीधी सी बात है ना भाई। आप उससे रिलेटेड जो सिचुएशन है, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा टॉपिक है, आप समझिए मेरी बात को। आप बस के कंडक्टर से तो नहीं कहोगे और भाई हैंडसम ठीक है तो नहीं ना, लेकिन जो हमारा दोस्त है, जो हमारे परिवार में है, हम उनसे बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते सर, क्योंकि हमारा पर्पस नहीं है।
भाई जब आपको बड़े भाई से 500 रुपए लेने हैं तो उस वक्त आप बड़े भाई की तारीफ करोगे, बाद में उसको धीरे से बोलोगे भैया 500 रुपए ट्रांसफर कर दो। तो क्या है, पर्पसिव है सर, ये रियलिटी है। सर लेकिन टॉपिक तो है ना, टॉपिक तो है ना। अरे सर आप एक चीज समझिए, टॉपिक तो है ना, बिना टॉपिक के कैसे बात करोगे सर, बिना टॉपिक पे। भाई फॉर एग्जांपल समझो, आप कम्युनिकेशन की क्लास ले रहे हो, आपके पास में ये बंडल है, तो आप इनके साथ बैठ के, तो अगर आपको कम्युनिकेशन से चीजें सीखनी तो आप इसी टॉपिक पे तो बात करोगे ना, तो शब्दों का तो ये इस्तेमाल होगा ना सर। उसके बाद में आपको इनसे किसी का नंबर चाहिए तो वहां पर टॉपिक बदल जाएगा। है तो टॉपिक ही ना सर, है तो पर्पस ही ना, बिना पर्पस के क्या है, कुछ नहीं है सर। आप बता दो मुझे बिना पर्पस के तो कुछ है तो बता दो सर। नहीं होती हैं, मकसदी टॉपिक होता है सर। अब फॉर एग्जाम्पल तू उदास बैठा हुआ है, मैं तेरा पक्के वाला दोस्त हूं, तो मैं तेरे पास आऊंगा, भाई क्या हो गया, कल तो तूने रिचार्ज करवाया था, आज तू उदास क्यों बैठा है, कि भाई आज किसी दूसरे ने रिचार्ज कर दिया। तो टॉपिक तो है सर, समझो ना मेरी बात को भाई, गलत तो नहीं कहा मैंने भाई, टॉपिक तो है ना, पर्पस तो है ना, सीधी सी बात है। अब डॉक्टर के पास जाके थोड़ी ऐसे करोगे सर, डॉक्टर तो आपसे पूछेगा ना बेटा क्यों आया है, कि जी मुझे बुखार हो रहा है, तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वो मेडिसिन से रिलेटेड है, आप मेडिसिन से रिलेटेड करोगे सर। अब प्रधानमंत्री के बगल में बैठ के तो आप अपने क्षेत्र की समस्या ही बताओगे ना, आप ये थोड़ी बताओगे सर हमारे यहाँ रात को इंटरनेट कट जाता है सर, बड़ी दिक्कत होती है सर, वो चीज थोड़ी करोगे ना। उसमें जो आपके जिस भी, आप एक चीज समझिए, इसीलिए तो कहा जाता है, फॉर एग्जांपल अब मैं टीचर हूं मैं आपका, तो आप मुझसे इसी चीज से रिलेटेड तो करने की कोशिश करोगे ना कोई टॉपिक होगा, या आपकी जो स्टडी होगी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, आप मुझसे उसी चीज पे तो टॉपिक करोगे सर। अब आप मुझसे तो नहीं बोल सकते ना कि सर वो है उसका नंबर दिलवा दो मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेगमेंट नहीं है ना, टॉपिक तो कोई भी सेगमेंट है। इवन सर बच्चा भी मां से पर्पस से ही बात करता है सर। आपको एक चीज बता देता हूं, सुनिए मेरी बात, एक चीज समझ लीजिए आप, जैसे बच्चा होता है ना छोटा, तो वो नॉन वर्बल स्टार्ट करता है कम से कम 6 से 8 महीने तक सर, तो वो भी कम्युनिकेशन करता है सर, वो अपने इंडिकेशन देके, यानी उसका जो रोना होता है वो इस चीज का इंडिकेशन होता है कि वो भूखा है, उसका जो रोना है वो इस चीज का इंडिकेशन है कि वो क्या है बच्चे, भूखा है, तभी मां उसको दूध पिलाती है बेटा, तभी मदर उसको क्या देगी बेटा, मिल्क देगी। अगर बच्चा दिन में ना रोए ना तो मां एक बार भी दूध ना दे, ये रियलिटी है बेटा, क्योंकि वो इंडिकेशन है, वो उसका क्या बच्चे हमारा इंडिकेशन है। वो वहां पर वर्बल कर रहा है नॉन वर्बल कर रहा है, वो नॉन वर्बल कर रहा है बच्चे, वो क्या कर रहा है बेटा वहां पे, वो नॉन वर्बल कर रहा है बच्चे। तो मेन काम क्या है बच्चे, वो पर्पसिव है बच्चों वहां पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के कार्य और संचार के उद्देश्य, कि भैया कम्युनिकेशन क्या। हाँ जी, ये मेरा एग्जांपल है, ऑलरेडी मैं इस क्लास में समझा चुका हूं इसे। यही एग्जांपल दिया था ना मैंने। हाँ जी, आप समझो मेरी बात को बेटा, एक चीज समझ लीजिए, कायदे में प्रॉपर वे में अगर आप देखेंगे, हाँ जी भैया सुन लीजिए, जैसे वो गुड़िया वाला मैं एग्जांपल समझा देता हूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल को अगर मैं नॉर्मल सेगमेंट्स में करूं, अगर आप डिपार्टमेंट की बात छोड़ दीजिए, वैसे डिपार्टमेंटल जो चीजें होती हैं वो फॉर्मल होती हैं, वो प्रॉपर फॉर्मल होती हैं सर। लेकिन जैसे अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है, तो जब तक, देखो इस पॉइंट को आप ऐसे डिक्लेयर करोगे कि जब तक हम सामने वाले के कंफर्टेबल जोन में नहीं है, जब तक हम क्या किस में नहीं है, सामने वाले के कंफर्टेबल जोन में नहीं है, तो हम हमेशा फॉर्मल रहते हैं। और जब हम सामने वाले के कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं तो हम वहां पर इनफॉर्मल हो जाते हैं सर। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर, ठीक है, यही एग्जाम्पल है वो फैमिली वाला, कि जब कोई नया मेहमान आता है हमारे घर में, जैसे वाइफ है, जब शादी होकर आती है तो कम से कम महीने 2 महीने तक बिल्कुल प्रॉपर वे में खाना, जी आप कैसे हो, आप कैसे हैं, सब चीज चलती है ना। धीरे 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 जब उसको ये पता लग जाता है कि भाई अब घर का सिस्टम मुझे पता ही है उसमें, फिर उसके बाद में वो क्या, उसके बाद में उसका सिस्टम चेंज हो जाता है ना, बोलने का लहजा भी चेंज हो जाता है, बोलने का क्या हो जाता है, लहजा भी चेंज हो जाता है। तो अब वो क्या है, उनके कंफर्टेबल जोन में, उसे पता है कि अब मैं यहाँ की पक्की मालकिन बन चुकी है, मुझे इस घर से कोई भगा नहीं सकता है सर।
तो अब वो वहां पर क्या सेगमेंट्स आ गया उसका, इनफॉर्मल आ गया सर उसमें। तो बात घूम फिर कर वही आई कि जब तक आप कंफर्टेबल जोन में नहीं हो सामने वाले के, तो आप हमेशा फॉर्मल एक्टिविटी करोगे, और जब आप उसके सामने वाले के कंफर्टेबल जोन में आ गए तो आप तुरंत क्या हो जाते हो, इनफॉर्मल हो जाते हो सर। हाँ सर, जब गुस्सा होते हैं तो उस वक्त फॉर्मली बात करते हैं। सर समझो मेरी बात वही आ गई ना कि अभी अभी आप कंफर्टेबल जोन में, मम्मी पापा के कंफर्टेबल जोन में नहीं आए ना, और जिस दिन उसके पापा शाम को आपके साथ 2 पैक मार लेंगे तो फिर तो आप फॉर्मल छोड़े रहोगे, फिर तो आप इनफॉर्मल हो गए ना, नॉर्मल सी बात है। तो सीधा सा है कंफर्टेबल जोन, बेटा क्या है हमारा कंफर्टेबल जोन सर। अब हम बात कर लेते हैं, देखो फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो गया भैया, कोई बात नहीं कर लो एडजस्ट यार। अच्छा उस पे से टेबल पे से निकल गई क्या वो, अच्छा कोई नहीं, कोने कोने में डाल दीजिए आप उसको, कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशंस। जैसे हम बात करते हैं बच्चे फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन के, तो यहां पर हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का काम क्या है और कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या है, कम्युनिकेशन करता क्या है। कम्युनिकेशन सबसे पहले बात करते हैं बेटा, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स। बिल्कुल बच्चे, कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन ये करता है, ये मदद करता है कि जो हमारी नॉलेज है, जो भी हमारा नॉलेज है, तो फ्लो ऑफ नॉलेज यानी कि किसका साधन, यानी कि संचार संदेश भेजने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान के प्रवाह में मदद करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कोई ज्ञान है, मेरे पास कोई नॉलेज है, अगर मुझे वो आप तक पहुंचाना है तो मुझे कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन काम करता है, कम्युनिकेशन करता है कि जो फ्लो ऑफ नॉलेज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है उसे वो। इट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल बेटा, कोई भी चीज आपको सीखनी है, कोई भी आपको प्रशिक्षण करना है या कौशल विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है सर। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द गोल्स एंड टारगेट्स सो दैट दे कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। बिल्कुल भैया, जो आपने अपने गोल डिसाइड किए हैं उन्हें अचीव अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन ही क्या करता है, हमारी हेल्प करता है सर। इट इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग विच हेल्प्स इन फुलफिलिंग टारगेट्स एंड एम्स। बिल्कुल भैया, आपके जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्लानिंग करने के लिए हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। रेस्पॉन्स which is a vital part of communication process shows whether the conveyed message is understood properly or not। प्रतिक्रिया इसका मेन पार्ट है बच्चों। रेस्पॉन्स जो है कम्युनिकेशन का वो मेन पार्ट है, क्योंकि रेस्पॉन्स ही हमें बताता है कि हमारा मैसेज कन्वे हुआ या नहीं हुआ। चाहे वो रेस्पॉन्स नेगेटिव आए, चाहे वो रेस्पॉन्स बेटा क्या है, पॉजिटिव आए सर। हाँ जी, अगर नेगेटिव आया तो तब भी मैसेज कन्वे हुआ, अगर पॉजिटिव आया तब भी मैसेज क्या हुआ, कन्वे हुआ सर। उसके बाद में फीडबैक सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ अ मैसेज। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग इट इफेक्टिव सर। बिल्कुल सर, फीडबैक ही हमें दर्शाती है कि भैया कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव था या नहीं था, और फीडबैक से ही हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आगे के स्टेप उठाने पड़ते हैं सर। उसके बाद में इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग्स, न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स। बिल्कुल बेटा, कम्युनिकेशन क्या करता है, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको, उनके बारे में क्या देने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के तौर पे वो काम करता है सर। उसके बाद में इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग, ये हो गया, इट इज एन इंपेरेटिव वे फॉर शेपिंग ओपिनियंस, व्यू, वैल्यूज एंड बिलीव्स। बिल्कुल बेटा, ये विचारों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को आकार देने का एक अनिवार्य तरीका है। बिल्कुल भाई, मेरे जो विचार हैं मैं आप तक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पहुंचा पा रहा हूं सर। कोई भी नेता अपने विचारों को कम्युनिकेशन के वे से ही, कम्युनिकेशन के तरीके से ही आप जनता तक पहुंचा पाता है सर। सरकार क्या करती है, सरकार फॉर्मल वे अपनाती है सर। सरकार क्या करती है बच्चे, वो फॉर्मल वे अपनाती है सर। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। बिल्कुल बेटा, ये निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, होप्स, डिजायर,
फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स पर्सन। बिल्कुल ये बेटा जो दूसरा व्यक्ति है उसकी भावनाओं को, आशाओं को, इच्छाओं को, भावनाओं और अपेक्षाओं को समझने में क्या करता है, मदद करता है सर। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मोटिवेशन। बिल्कुल भाई, इसका इस्तेमाल किसके लिए भी क्या हो सकता है, मोटिवेशन के लिए भी सर। इट इज क्रूशल फॉर प्रीसर्विंग कल्चर एंड पासिंग ऑन इट्स वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स। बिल्कुल भाई, संस्कृति को भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने में भी किसका काम होता है, कम्युनिकेशन का ही काम होता है सर। इट शुड कन्वे द इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली एंड इफेक्टिवली इन अ कॉन्क्रीट मैनर। बिल्कुल, इसे ठोस तरीके से स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी रूप से जानकारी देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, संचार के मॉडल। संचार के क्या मॉडल सर? देखो, देयर हैव बीन डजन्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन करने के, जिनमें क्या, दो नॉट नो डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द देम बट द समटाइम्स रेफरेंस हैव बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए मॉडल से, लेकिन उनका क्या लिया गया भैया, रेफरेंस लिया गया। उनका क्या लिया गया, उसमें से रेफरेंस लिया गया है सर। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल मॉडल की। किसकी बात कर लेते हैं? हाँ, थोड़ा सा अलग है उसमें। ये उनकी कौर मैडम वाली बुक है ना ये? हाँ हाँ, उन्हीं की है ये। उसमें 2 पॉइंट अलग दे रखे हैं उसमें। उसमें 2-3 पॉइंट अलग दे रखे हैं उसमें 2-3 पॉइंट उन्होंने अलग से ऐड कर रखे हैं। वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, आ जाते हैं हम एरिस्टोटल मॉडल। अच्छा सर, जो मास कम्युनिकेशन का पार्ट है वो पूरा उसका है, हाँ, वो वहां पे दे रखा है। लेकिन इसमें मास मीडिया अलग से दे रखा है, इसमें लास्ट में मास मीडिया दे रखा है सर। चलिए, अच्छा एक और चीज मेरे बच्चे समझ लो, हिंदी में इसे बोलते हैं अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिस्टोटल सर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एरिस्टोटल मॉडल, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, अरस्तु मॉडल। देखो, अरस्तु मॉडल ने सीधा सा, देखो अरस्तु मॉडल क्या कहता है कि सच एज एलिमेंट्स द सच एज द स्पीकर, सब्जेक्ट एंड ऑडियंस। इन्होंने किसके ऊपर बात की बेटा, सब्जेक्ट के बारे में, स्पीकर के बारे में और ऑडियंस के बारे में सर। और ये रियलिटी है मेरे बच्चों, इस बात को भी समझो आप। थोड़ी देर पहले जो भाई के साथ बहस हो रही थी वो इसी चीज पे हो रही थी कि जो कम्युनिकेशन को पर्पसिव क्यों कहा गया है बच्चों, कि जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या नहीं होगा बेटा, सब्जेक्ट नहीं होगा, हम कम्युनिकेशन करने का प्रयास नहीं करते हैं सर। क्योंकि कहीं पर भी आप जाएंगे मेरे बच्चे तो हमेशा सब्जेक्ट के से ही रिलेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हमारा क्या होता है, उससे हम कम्युनिकेशंस करते हैं सर। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहां पर आए तो आपने यूजीसी नेट आपका सब्जेक्ट था, तो यूजीसी नेट से रिलेटेड ही सर जो प्रभास सर हैं वो क्या बने, रिसीवर बने, और आप क्या बने, सेंडर बने सर। तो आप में जो कम्युनिकेशन हुआ प्रभास सर में, और आप में जो कम्युनिकेशन हुआ वो किस टॉपिक पे हुआ, किस सब्जेक्ट पे हुआ, वो यूजीसी नेट पे हुआ सर। क्या आपने वहां पर शॉपिंग के बारे में बात की सर? क्या आपने शॉपिंग के बारे में बात की? नहीं सर। सर टॉपिक क्या था? टॉपिक था यूजीसी नेट, टॉपिक था आपका सब्जेक्ट जिससे आपने किया है। भाई नॉर्मल सी बात, हाँ जी भैया, अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो तो क्या आप वहां पर हिस्ट्री की बात करेंगे? आप किसके टीचर की बात करेंगे सर? ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा? अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो तो आप किससे बात करेंगे कि हमें हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा सर? तो यहां पर जो हमारा एरिस्टोटल मॉडल ने जो बात की थी, उन्होंने कहा कि सच एज द स्पीकर, सब्जेक्ट एंड ऑडियंस सर। अब एक चीज समझ लीजिए सर, जो स्पीकर होता है ना, इफेक्टिव स्पीकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो हमेशा ऑडियंस के अकॉर्डिंग बोलता है सर। किसके अकॉर्डिंग बोलता है सर? वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग बोलता है सर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बैठे साइंस के बच्चे और मैं यहां खड़े होकर हिंदी की बात करूं तो क्या उन्हें कुछ पल्ले पड़ेगा? क्योंकि वो किसकी क्लास लेने के लिए आए बेटा? साइंस की क्लास लेने के लिए आए सर। तो हर स्पीकर की ऑडियंस अलग है, हर स्पीकर की ऑडियंस क्या बेटा? अलग है। जैसे हर सिंगर है ना, हर सिंगर की ऑडियंस क्या है? अलग है। अगर हनी सिंह माता रानी के जागरण के गाने गाने लगेगा तो शायद क्या कोई उसके गाने सुनेगा? भजन नहीं सुनेगा, क्योंकि हनी सिंह की ऑडियंस क्या है? बिल्कुल
अलग है, उसकी ऑडियंस सेलेक्टेड है कि भाई वो उसी चीज को। अगर मैं अनूप जलोटा की बात करूं कि अनूप जलोटा खड़े होकर हनी सिंह के गाने गाने लगे, पंजाबी गाने गाने लगे, तो क्या वो जो बुजुर्ग है वो उसकी टारगेट ऑडियंस चेंज होगी नहीं होगी? नहीं सर, हर सब्जेक्ट की ऑडियंस अलग है। हर सब्जेक्ट की ऑडियंस क्या है बेटा? अलग है। भाई जो उसका सब्जेक्ट है तो उसकी ऑडियंस अलग है, वो दूसरा सब्जेक्ट है तो उसकी ऑडियंस अलग है सर। जैसे आप एक नॉर्मल सी बात समझ सकते हो कि अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको कि ऑडियंस, अगर ऑडियंस के अकॉर्डिंग स्पीकर नहीं बोलेगा तो सर झगड़ा होगा। तो क्या होगा? एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। अभी हमारे यमुना विहार के अंदर एक सभा हुई, वो एक समाज ने सभा ऑर्गेनाइज करी और वो एक विपक्षी पार्टी वालों, यानी कि विपक्षी पार्टी वालों ने सभा की, उनमें से लेकिन एक स्पीकर जो पक्ष में पार्टी है उसके फेवर में बोलने लगा। तो सर जितनी ऑडियंस थी ना, क्योंकि ऑडियंस वो चीज सुनना ही नहीं चाहती थी। ऑडियंस क्या थी बेटा? वो चीज सुनना ही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो पक्ष में हमारे इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है उसकी कोई तारीफ करे। तो उन्होंने ऑडियंस क्या करी? ऑडियंस ने उसको, स्पीकर को क्या करा? वहां से नमस्ते, निकलो यहां से। क्योंकि जो सब्जेक्ट था वहां पर वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं था सर। लेकिन अगर उसी की वजह से, अगर उसकी जगह पर जो दूसरा व्यक्ति अगर वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग बोलता तो क्या ऑडियंस उसको हटाती वहां से? सर क्या ऑडियंस हटाती उसको वहां से? नहीं हटाती सर। तो सेम सेगमेंट्स यहीं पे कहता है कि जो एरिस्टोटल मॉडल है वो कम्युनिकेशन का, वो इसी चीज पे काम करता है कि भी इसके मेन 3 एलिमेंट्स है। वो क्या है मेरे बच्चे? स्पीकर है, सब्जेक्ट है और ऑडियंस है। अकॉर्डिंग टू हिम द परसुएजन वाज अ रिजल्ट of the influence that a speaker makes. He used discovery of the available means of persuasion for defining the whole art of persuasive communication. उसके बाद में and the Scrimam 1964 talked about the role of field of experience type of orientations or attitudes in his communication model. जबकि अगर आप एक और चीज समझ लीजिए, अगर आप जनरल कम्युनिकेशन मॉडल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? सबसे पहले जो जनरल कम्युनिकेशन मॉडल होता है, जनरल कम्युनिकेशन मॉडल में सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैनल और रिसीवर, और लास्ट में क्या? रेस्पॉन्स। हाँ जी भैया, लास्ट में क्या? रेस्पॉन्स। इसमें सिर्फ क्या कर रखा है बेटा? रिसीवर तक छोड़ रखा है। इस वाले में जो इसमें आप जो ना रिसीवर के बाद में रेस्पॉन्स और डाल देना आप इसमें, क्योंकि रिसीवर जब तक रेस्पॉन्स नहीं देगा जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आप इसमें लास्ट में रेस्पॉन्स और जोड़ लेना बेटा। हाँ हाँ जी, परसुएशन। आप एक सेकेंड बेटा,